स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 22 को, और जो ये चैप्टर है ये मानव में पाचन तंत्र से संबंधित एक चैप्टर है। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था मानव की आहार नाल की संरचना को, कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, जहाँ पर भोजन का पाचन, पचित भोजन का अवशोषण और भोजन के संग्रहण जैसी क्रियाएं होती हैं, उसी आहार नाल की संरचना में आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत के बारे में हम लोग डिस्कस आज करेंगे। आमाशय के बाद आहार नाल का जो अगला भाग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। तो आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में। नंबर 1 जो पहली जानकारी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि कल हमने डिस्कस किया था कि स्टमक, आमाशय के 3 भाग हमने बताए थे, और उसमें कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे आमाशय के पायलोरिक भाग के बारे में, और वहीं पर एक पायलोरिक स्फिंक्टर अवरोधनी उपस्थित थी, और फिर आमाशय जाकर ओपन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अगर हम छोटी आंत की लंबाई देखते हैं तो ये लगभग आपके 3 मीटर लंबाई की एक संरचना है। तो यहां एक बात नोट करने वाली ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे लंबा भाग है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो अप्रोक्सीमेटली, जीवित अवस्था में बात करें तो 3 मीटर के आसपास छोटी आंत की लंबाई होती है। अब जो छोटी आंत है ये इसलिए भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहां पर
भोजन के पाचन की क्रिया के साथ साथ जो मैक्सिमम अधिकतम पचित भोजन का जो अवशोषण है वो भी इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जब हम पाचन की कार्य की डिस्कस करेंगे, अवशोषण की कार्य की डिस्कस करेंगे, तो वहां हम ऐसा पढ़ते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ये दोनों ही क्रियाएं स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करें। स्मॉल इंटेस्टाइन इन 3 पार्ट में डिवाइड है। छोटी आंत का पहला भाग जो आपको मॉर्फोलॉजिकली बाहर से जब आप इसे देखोगे तो ये पहला वाला भाग आपको यू आकृति की एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला वाला भाग है जो यू आकृति की एक नलिका के रूप में है, ड्यूडीनम ग्रहणी, हिंदी में इसे ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं ग्रहणी की लंबाई की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सबसे कम लंबा भाग है जो अप्रोक्सीमेटली आपके इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, केवल 25 सेंटीमीटर लंबाई का ये भाग है, यू आकृति का है। अच्छा, यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक ग्रंथि है अग्नाशय, अंग्रेजी में जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है। तो पैनक्रियाज के द्वारा उसकी जो सेल्स हैं, एसिनस कोशिकाएं, वो कोशिकाएं पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस निर्मित करती हैं और वो अग्नाशय रस जिसमें खूब सारे पाचक एंजाइम हैं, वो एक वाहिनी के द्वारा, डक्ट के द्वारा ड्यूडीनम में प्रवेश करता है। दूसरा जो लीवर है, यकृत है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लीवर की जो सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स, वो पित्त रस का निर्माण करती हैं, बाइल जूस का, और वो पित्त रस पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में संचित रहता है और फिर वो भी एक डक्ट के द्वारा, वाहिनी के द्वारा ड्यूडीनम में पहुंचता है। तो जो ड्यूडीनम की भित्ति है, वाल है, वहां पर अग्नाशय रस और पित्त रस एक कॉमन डक्ट के द्वारा एंटर करता है। तो वहीं पर आप क्या देखोगे, एक ओडी की अवरोधनी पाई जाती है। तो ओडी की जो अवरोधनी है वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी कि ग्रहणी में अग्नाशय रस के प्रवेश को और पित्त रस के प्रवेश को। तो हमने देखा ड्यूडीनम यू आकृति की संरचना है,
लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर है। एक ओडी की अवरोधनी उपस्थित है यहां पर। तो हम क्या देखते हैं कि ग्रहणी में पित्तरस एंटर करता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस प्रवेश करता है। और अभी मैं बात करूंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा स्तर है, श्लेष्मा स्तर है सबसे आंतरिक, वहां पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड या इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, उनके द्वारा इंटेस्टाइनल जूस बनाया जाता है, वो भी यहां एंटर करता है। तो ड्यूडीनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहां पर आहार नाल का मैक्सिमम डाइजेशन, सबसे ज्यादा पाचन होता है। पैनक्रिएटिक जूस भोजन के साथ क्रिया करेगा, बाइल जूस भोजन के साथ क्रिया करेगा, इंटेस्टाइनल जूस जिसे सकस एंटेरिकस कहते हैं वो भी भोजन के साथ क्रिया करेगा। तो ये बात की हमने ड्यूडीनम की। अब अगली बात करते हैं जैजूनम की। हिंदी में जैजूनम के लिए शब्द मिलता है अग्र शोदांत्र। तो जैजूनम याद कर ले, ज्यादा इजी टर्म है। जैजूनम की अगर मैं लेंथ देखता हूं, लंबाई देखता हूं, तो ये लगभग आपके 1 मीटर के आसपास लंबाई का हिस्सा है जैजूनम। तो जैजूनम 1 मीटर लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जैजूनम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है और भी कुछ सेल्स हैं, मैं अभी एक साथ डिस्कस करूंगा फाइनली। यहां पर एंडोक्राइन नेचर की भी सेल्स होती हैं। अंतः स्त्रावी प्रकृति की कुछ कोशिकाएं हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसमें एंटेरोक्राइनिन, ड्यूओक्राइनिन, एंटेरोगैस्ट्रीन, सिक्रीटीन, पैनक्रियोजाइमिन, ऐसे कई सारे हार्मोन्स हैं जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं। फाइनली उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये हार्मोन जैजूनम पार्ट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। अब लास्ट बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग इलियम। इसे क्षुदांत्र के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसकी लंबाई देखूं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग है, 1.75 मीटर। अगर हम इलियम की स्ट्रक्चर देखें तो यहां हमें ब्रश बॉर्डर दिखाई देगा। इट इज ए अपीयरेंस लाइक ए ब्रश, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर के कारण इलियम की जो अवशोषण की सतह है, सरफेस एरिया है, वो इंक्रीज हो जाएगा और इस कारण इलियम पचित भोजन के अवशोषण के लिए अनुकूलित है। तो ये पाचन के लिए अनुकूलित, ये स्त्रावण के लिए अनुकूलित और ये पचित भोजन के अवशोषण के लिए अनुकूलित होती हैं, क्योंकि यहां पर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है। अब मैं कुछ बातें स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिस्कस करूंगा। नंबर 1, अगर हम आहार नाल के किसी भी भाग की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, हिस्टोलॉजी की, तो हमने कल भी डिस्कस किया था
सबसे बाहर सीरोसा लेयर है, उसके भीतर मस्क्यूलरिस पेशीय स्तर होगा, उसके अंदर की ओर अधः श्लेष्मा, इंग्लिश में जिसे सब म्यूकोसा लेयर कहेंगे, और सबसे आंतरिक म्यूकोसा श्लेष्मा स्तर है। हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी की या आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो सब म्यूकोसा लेयर है और जो म्यूकोसा लेयर है, ये दो आंतरिक वाले, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अधः श्लेष्मा स्तर और श्लेष्मा स्तर, ये क्या करते हैं कि कुछ सर्कुलर फोल्ड्स बनाते हैं, वलन बनाते हैं इस तरह के। तो कुछ सर्कुलर फोल्ड्स बनाए कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसने बनाए? सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर में। ये जो सर्कुलर फोल्ड्स बने, दे आर कॉल्ड कैर्क रिंग के वलय। नाम याद कर लें, मैं रिपीट कर लेता हूं। इन फोल्ड को कैर्क रिंग के वलय के नाम से जाना जाता है। दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर द सर्कुलर फोल्ड्स विच इज formed by the submucosa and mucosa layer। तो वलय है कैर्क रिंग के वलय। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है कि इस कैर्क रिंग के वलय में भी मैं बात किसकी करूं? केवल म्यूकोसा को देखें अगर हम, जो श्लेष्मा स्तर है, तो क्या देखेंगे कि जो कैर्क रिंग के फोल्ड बने, वलन बने, उसमें म्यूकोसा क्या करती हैं? कुछ और आउट ग्रोथ बनाती है। इट्स लाइक ए फिंगर, अंगुली नुमा कुछ अतिवृद्धियां बनाई, केवल म्यूकोसा सम्मिलित है उसमें। ये जो फिंगर लाइक अंगुली नुमा प्रवर्ध अतिवृद्धियां बनी, दे आर कॉल्ड विलाई। हिंदी में इन्हें हम रसांकुर के नाम से जानते हैं। तो विलाई बन गए खूब सारे। और जब हम इलियम में देखते हैं तो क्या देखेंगे कि इन रसांकुर के ऊपर, इन विलाई के ऊपर भी छोटी छोटी और अतिवृद्धियां बन गई, फोल्डिंग्स बन गई। दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर, जो केवल कहां दिखेंगे आपको? इलियम में। जबकि जेजुनम और ड्यूडीनम में विलाई है, कैर्क रिंग के वलन भी है, लेकिन इलियम में आप देखोगे कि विलाई के ऊपर और आउट ग्रोथ और फोल्डिंग्स बन गई, वलन बन गए। एंड नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई के रसांकुर भी हैं, उसके ऊपर सूक्ष्मांकुर भी हैं, तो इलियम में आपको अपीयरेंस होगी लाइक ए ब्रश बॉर्डर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इलियम अनुकूलित है कौन सी प्रोसेस के लिए? पचित भोजन के अवशोषण के लिए। ओके, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, जनरली जब हम आहार नाल की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो हमने देखा था कि आमाशय में जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट थी। इंटेस्टाइन में भी मैंने बात की, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगी। तो बेसिकली आहार नाल में ये जो भी ग्लैंड है, ये म्यूकोसा लेयर में होती है, श्लेष्मा स्तर में। तो आमाशय की जठर ग्रंथियां भी आमाशय की भित्ति के श्लेष्मा स्तर में है। इज दैट क्लियर? लेकिन हम स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या देखते हैं? पर्टिकुलर ड्यूडीनम वाले भाग की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या देखते हैं
कि स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, जब यहां वो कैर्क रिंग के वलन बनते हैं, जैसे ये एक वलन बना सर्कुलर, फिर एक दूसरा वलन बनेगा, तो दो वलनों के बीच में ये दरारें बनेगी, जिन्हें इन दरारों को हम नाम देते हैं लीबर कुहन की दरारें या लीबर कुहन के गर्त। जैसे ये एक कैर्क रिंग का फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड, फिर तीसरा, ऐसे कंटिन्यूस। तो दो फोल्ड्स के बीच में एक गर्त, गड्ढा बनेगा, जिससे लीबर कुहन के गर्त, लीबर कुहन की दरारों के नाम से जाना जाता है। और इन दरारों में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, ये दरारें तो सब जगह है, लेकिन जब मैं ड्यूडीनम की बात करता हूं, ग्रहणी की, तो ग्रहणी में हम क्या देखेंगे कि इन लीबर कुहन की दरारों में, और वो भी कहां, अधः श्लेष्मा में ब्रूनर्स ग्रंथियां मिलती हैं। और अभी मैंने कहा था कि पूरी आहार नाल में ग्रंथियां श्लेष्मा स्तर में, म्यूकोसा लेयर में, लेकिन ब्रूनर्स ग्रंथियां अपवाद स्वरूप आपको अधः श्लेष्मा में मिलेगी, और ये ड्यूडीनम की विशेषता है। ब्रूनर्स ग्रंथियों के द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण, म्यूकस का सीक्रेशन किया जाता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कलश कोशिकाएं हैं जो श्लेष्मा बनाती हैं, पैनेथ कोशिकाएं हैं, और जो ये पैनित कोशिकाएं हैं इनके द्वारा लाइसोजाइम सिक्रीट किए जाते हैं। और ये जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। तो लाइसोजाइम पैनेत कोशिकाओं ने स्त्रावित किया, श्लेष्मा कलश कोशिकाओं के ब्रूनर्स ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होगी, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस बनाती है, जिसे सकस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। तो आज बात की आहार नाल के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट की। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत की, उसके कौन से पार्ट हैं, कौन से पार्ट की क्या विशेषताएं हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।